हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लिस्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अनलाइक C++ और जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डजंट हैव एरेज टू होल्ड अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, देन इन पाइथन वी हैव लिस्ट। अगर आप लोगों ने C++ या जावा लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर हमारे पास एरेज होते थे, लेकिन पाइथन में हमारे पास एरे की जगह पर लिस्ट है। जिस तरह से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे वर्क करता था उसी तरीके से पाइथन में लिस्ट होता है। इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल। पाइथन में जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है, मतलब हम उसे चेंज कर सकते हैं। इन पाइथन लिस्ट आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। पाइथन में लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। The items stored in the list are separated with comma and enclosed within square brackets. लिस्ट के अंदर हम जो अपने अलग अलग आइटम्स को इनलिस्ट करते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देते हैं। द इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 0 से स्टार्ट होती है एंड लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट -1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट है एंड यहाँ पर ये जो पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड जावा लिखा हुआ है ये इस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रखा है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप लेने की बजाय आप नंबर भी ले सकते हैं, आप बूलियन भी ले सकते हैं, बिकॉज पाइथन में हम लिस्ट के अंदर अलग अलग तरीके के डेटा टाइप से रिलेटेड वैल्यूज़ को भी रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिस्ट की इंडेक्सिंग करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो वो 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, यानी कि हर एक एलिमेंट को लिस्ट के एक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। एंड जो इंडेक्सिंग होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वो -1 से होगी, मतलब जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसको -1 की इंडेक्सिंग दी जाएगी, फिर उससे पहले वाले को -2, फिर उससे पहले वाले को -3 एंड सो ऑन। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से लिस्ट को लिखते हैं एंड उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। अब हम प्रोग्राम्स के थ्रू लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला मैं लेता हूँ लिस्ट 1, हम एक वेरिएबल का नाम लेते हैं एंड उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे एंड 1 बाय 1 अपने लिस्ट के एलिमेंट को रखते चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1, 2, 3। हमने स्लाइड में पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं लिस्ट के वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा देता हूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट रखता हूँ लिस्ट का। मैं लिखता हूँ हेलो एंड उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और दिख रही होगी कि मैंने ये जो तीनों वैल्यूज़ ली हैं लिस्ट की, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स लिए हैं लिस्ट के, वो तीनों अलग अलग डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो इंटीजर को कर रहा है, ये दूसरा वाला एलिमेंट है वो स्ट्रिंग को कर रहा है एंड जो तीसरा वाला एलिमेंट है वो बूलियन डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं लिस्ट 1 एंड इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप चेक करने के लिए, यानी कि डेटा टाइप चेक करने के लिए पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि होता है टाइप। तो मैं यहाँ पर टाइप फंक्शन ले लेता हूँ एंड उसमें लिस्ट का नाम दे देता हूँ। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ पर हम रन करवाते हैं इसे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसकी क्लास क्या आ रही है, लिस्ट। यहाँ पर क्लास लिस्ट इसलिए लिखा आ रहा है बिकॉज लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की है ये एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, लिस्ट क्लास का। अब हम अपना दूसरा तरीका देखते हैं जिससे हम लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिस्ट 2 = 2। दूसरे तरीके में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। लिस्ट कंस्ट्रक्टर मतलब मैं यहाँ पर लिस्ट लिखूंगा एंड पैरेंथेसिस लगा दूंगा। अब इसके अंदर हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 रखते चले जाएंगे। कैसे, मैं अगेन पैरेंथेसिस लगाता हूँ यहाँ पे। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपने लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिया तो आप एक बार नहीं 2 बार आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। दूसरी बार जब आप पैरेंथेसिस लगाएंगे उसके अंदर आपको अपने लिस्ट के एलिमेंट्स रखने होंगे। मैं यहाँ पर रख देता हूँ हेलो, या फिर हम इसे डिलीट करते हैं, जावा पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट
और 1 2 3 मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इसे मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट लिस्ट 2 एंड प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट 2। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ पर अब हम इसे रन करवाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जो पहला वाला था हमने प्रोग्राम करवाया था यानी कि ये वाला, उसका भी लिस्ट आ रहा है। एंड ये जो दूसरा वाला मैंने प्रोग्राम बनाया है बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर, इसका भी डेटा टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट। अब हम लिस्ट की लेंथ चेक करते हैं, मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि लिस्ट में हमने कितने एलिमेंट्स इंसर्ट करवाए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक ही एग्जाम्पल को डिलीट कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट लिखता हूँ लिस्ट 1 एंड प्रिंट ऑफ, अगर हमें लिस्ट की लेंथ चेक करनी है, मतलब ये चेक करना है कि लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन हम उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है len, यानी कि लेंथ। अब इस len मेथड के अंदर हम लिस्ट 1 पास कर देंगे। मैं एक बात और बता दूं कि मैं बीच बीच में कभी फंक्शन बोल रहा हूँ, कभी मेथड बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो यूज़र्स या जो प्रोग्रामर्स सी बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये नहीं पता होता कि मेथड्स क्या होता है। बट पाइथन में एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम जितने भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेथड्स। इसलिए यहाँ पर जितने भी बिल्ट इन फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि बिल्ट इन यानी कि ये जो len इनपुट मैं ये जितने भी यूज़ कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्ट इन मेथड्स। अब हम क्या करते हैं, मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए इसने 3 रिटर्न किया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट में कितने हैं, 3। अब मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ एलिमेंट, पाइथन, सेव करता हूँ मैं फाइल को एंड इसे अगेन रन करवाता हूँ। ये मुझे एरर दे रहा है, मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी। और ये देखिए हमारे पास अपडेट होकर के आ गई है लेंथ 4। अब जैसे मुझे अपने लिस्ट में ये जो ट्रू वाला एलिमेंट है या ये पाइथन है या फिर कोई भी एलिमेंट है उसे एक्सेस करना है। अभी तक तो हम पूरी लिस्ट को एक्सेस करते हुए आ रहे थे, पर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है। देन हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड मैंने इंडेक्सिंग में क्या बताया था कि हमारी जो लिस्ट की इंडेक्सिंग होती है, मतलब हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग, अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3। एंड अगर हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 एंड -4। तो अगर मुझे ट्रू एक्सेस करना है तो वो किस पे है, 0 1 2 पे है। मैं यहाँ पर 2 पास कर दूंगा, फाइल सेव एंड रन। ये ट्रू आ रहा है मेरे को। मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ और फिर फाइल को सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ। तो देखिए मेरे पास पाइथन आ रहा है। हम इसे नेगेटिव इंडेक्स देकर के भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मेरे को चाहिए हेलो तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ -3, बिकॉज ये कौन से इंडेक्स पे है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, -1 -2 -3। तो ये देखिए हमारे पास हेलो आ गया है। अब अगर हमें अपने सारे लिस्ट आइटम्स की अनपैकिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसे अगेन लिखता हूँ। मैं अपने लिस्ट का नाम लिखूँगा एंड अगर मुझे लिस्ट को अनपैक करना है, मतलब जितने भी लिस्ट के आइटम्स हैं उनको सबको सेपरेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टार लगा दूँगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट में आ रहे हैं एंड देन उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे वो लिस्ट से बाहर आ गए, मतलब अनपैक हो गए। अब अगर मुझे 2 अलग अलग लिस्ट को ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लिस्ट और क्रिएट करता हूँ, lst1
इज इक्वल्स टू, मैं इसमें ले लेता हूँ पाइथन JS एंड जावा, और एक लिस्ट और लेता हूँ और उसमें क्या पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। अब इन दोनों लिस्ट को मेरे को ज्वाइन करके एक सिंगल लिस्ट में शो करवाना एज अ आउटपुट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट लूँगा एंड, या फिर हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, लिस्ट 3 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारी लिस्ट कौन सी है, हमें जिसे ज्वाइन करवाना है, लिस्ट 1। अब अगर हमें एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से ज्वाइन करना है तो हम यहां पर कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब मैं जरा प्रिंट करवा के दिखाता हूं आपको, लिस्ट 3, मैं फाइल को सेव करता हूं एंड यहां पर मैं इसे रन करवाता हूं। तो ये देखिए हमारे पास एक नई लिस्ट आ गई है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे हैं। हम इसका डेटा टाइप चेक करके देखें, तो देखिए वो डेटा टाइप जो था, मतलब ये जो नई लिस्ट क्रिएट होकर के आई है, ये डेटा टाइप लिस्ट को ही बिलोंग कर रहा है, मतलब इस लिस्ट का भी डेटा टाइप लिस्ट ही है। अब अगर हमें लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करी थी उस तरह से लिस्ट की भी स्लाइसिंग करते हैं, एंड जो प्रोसेस हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के लिए यूज़ किया था वो सेम प्रोसेस हम लिस्ट की स्लाइसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक ही लिस्ट रहने देता हूँ एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट फंक्शन में मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखता हूँ lst1, और जिस तरह से हमने स्ट्रिंग का नाम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे उसी तरीके से लिस्ट का नाम लिखने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। अपना पहला इंडेक्स रखता हूँ मैं 0 एंड 2। अब हम फाइल को सेव करते हैं और मैं रन करवाता हूँ तो हमारे पास पाइथन और JS ही रह जाएगा। ये देखिए पाइथन और JS। स्लाइस का मतलब अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो मतलब जिस तरह से हम एक स्लाइस करके एक टुकड़े को बाहर निकाल लेते हैं उस तरीके से हम लिस्ट में से भी उन एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं बाय यूजिंग स्लाइसिंग प्रोसेस। अब अगर हमें इस लिस्ट को रिपीट करवाना है तो हम जिस तरह से रिपीटेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग में यूज़ करते थे उसी सेम तरीके को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास लिस्ट है, इसको मैं रिपीटेशन ऑपरेटर लिखता हूँ एंड नंबर ऑफ काउंटिंग लिख देता हूँ जितने बार मुझे इस लिस्ट को रिपीट करवाना है। फाइल सेव एंड रन। तो ये देखिए ये मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा हम किस तरह से रिपीटेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग में। अब अगर हमें लिस्ट के किसी एलिमेंट को अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ पर जावा है, यहाँ पर मुझे जावा की जगह मुझे PHP करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ, लिस्ट 1 देता हूँ lst1 एंड जावा का इंडेक्स है हमारा 2। अब lst1 पर जो सेकंड इंडेक्स है, मतलब इसमें जो हमारा दूसरा इंडेक्स है 0 1 2, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, PHP मैंने कर दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट lst1 इंडेक्स ऑफ 2। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए पहले जावा था उसके बाद PHP हो गया। अब हम कंप्लीट लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करवा के देखें तो प्रिंट lst1 एंड वही लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करवा कर देखते हैं lst1। मैं सेव करता हूँ एंड मैं रन करवाता हूँ। तो देखिए पहले क्या आ रहा था, जावा आ रहा था, और फिर हमने लिस्ट के एलिमेंट का अपडेशन कर दिया तो उसके बाद क्या हो गया, PHP। ऐसा यहाँ पर क्यों हो गया, हमने ये काम तो स्ट्रिंग में भी किया था। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है पाइथन में, मतलब हम उसके किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर लिस्ट जो है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसकी वैल्यूज़ को यानी कि जिसके एलिमेंट्स में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर जावा की जगह PHP हो गया। अब अभी तक हम जितने भी लिस्ट के अंदर डेटा ले रहे थे, यानी कि जितने भी एलिमेंट ले रहे थे, वो सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, मतलब वो एक सिंगल वैल्यू थे।
अब अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जैसे मुझे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लेनी है तो मैं एक और लिस्ट लूँगा एंड उसके अंदर मैं लिख दूँगा 1 2 3 हेलो वर्ल्ड। अब इस लिस्ट को मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा इस लिस्ट को एक्सेस, मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड lst1 और उसके अंदर हमारा इस लिस्ट का इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 एंड 3, थर्ड इंडेक्स है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसे एंड मैं इसे रन करवाता हूँ तो देखिए हमारे पास ये वाली लिस्ट आ रही है। और अब अगर हमें इसके किसी एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं इसके आगे जो इसका इंडेक्स है उसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा एंड 0 1, मतलब जो एलिमेंट का इंडेक्स है उसको लिख दूंगा 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, हेलो वर्ल्ड। तो अब लोग क्लियर हुआ कि हम लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को और किस तरह से लिखते हैं एंड उसके अंदर जो लिस्ट लिखी हुई है उसके एलिमेंट्स को भी किस तरह से एक्सेस करते हैं। अब अगर मुझे इस फुल लिस्ट को डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ एंड सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं लिस्ट को lst1 एंड अब अगर मुझे इस लिस्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पर मैं एक कीवर्ड लगाऊंगा एंड उस कीवर्ड को हम कहते हैं del, डेल। ये डेल कीवर्ड क्या करता है, हमारे किसी भी डेटा टाइप को या किसी भी वैल्यू को डिलीट करने के लिए यूज़ में आता है। ये पाइथन में बिल्ट इन कीवर्ड है, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइंड है कि ये डिलीट करेगा किसी भी डेटा टाइप को या वैल्यू को। अब मैं यहाँ पर उस लिस्ट का नाम पास कर दूंगा जिसे मुझे डिलीट करना है, lst1। मैं अगेन एक्सेस करके देखता हूँ lst1। अब हम फाइल को सेव करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारी जो लिस्ट थी वो एक्सेस होकर क्या गई, यानी कि यहाँ पर। बट आफ्टर डिलीशन इस तरह की कोई लिस्ट नहीं रह गई मेमोरी में, जिस वजह से यहाँ पर एरर आ गया हमारे पास। अब अगर जैसे इस लिस्ट में से मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, अभी तक तो हमने फुल लिस्ट को डिलीट किया था, अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे एक्सेस करूँगा एलिमेंट को। मैं इस JS वाले एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, 0 1 1 पे है। और अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस इंडेक्स को पास कर दूंगा लिस्ट के साथ जिसे मुझे डिलीट करना है। मैं सबसे पहले इसे कमेंट कर देता हूँ और फिर हम एक्सेस करते हैं। अभी हमारा ये JS आ रहा है इस वाले प्रिंट फंक्शन की मदद से, लेकिन अब अगर हम इसे एक्सेस करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमारा ये जो एलिमेंट था वो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट डिसअपियर हो गया। अब अगर हमें इस लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड मैं लिखता हूँ list1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट एक बिल्ट इन मेथड है जिसके थ्रू हम लिस्ट में अपने तरफ से एक आइटम को ऐड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हम एक एलिमेंट को इंसर्ट मेथड के थ्रू लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे ऐड करवाना है एक एलिमेंट इस लिस्ट में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि मुझे किस इंडेक्स पे ऐड करवाना है। मैं चाहता हूँ कि वो सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो जाए, तो मैं लिखूँगा 2। अब मुझे उस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखनी है एलिमेंट की उसको लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रूबी एंड अब हम फाइल को सेव करते हैं एंड मैं रन करवाता हूँ। ओह, मैंने प्रिंट नहीं करवाया लिस्ट को, मैं लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ lst1 फाइल सेव एंड रन। तो ये देखिए हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे जो हमने वैल्यू इंसर्ट मेथड में पास करी थी वो आ रही है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि जैसे अगर मुझे एलिमेंट्स को लिस्ट में से लास्ट में से डिलीट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसे डिलीट करता हूँ एंड जिस तरह से हमारे पास लिस्ट में इंसर्ट मेथड के थ्रू एक एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है, उसी तरीके से हमारे पास लिस्ट में
एक मेथड और है पॉप। तो मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो लास्ट में लिस्ट आ रही थी वो रिमूव हो चुकी है। ऑल्सो हम इसमें जिस इंडेक्स को भी पास कर देंगे वो भी रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये 0 वाला इंडेक्स पास कर देता हूँ, यानी कि ये रिमूव हो जाए। अब मैं सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो देखिए वो भी रिमूव हो चुका है। यहाँ पर ये लिस्ट अगेन इसलिए आ गई क्योंकि मैंने इंडेक्स 0 को रिमूव किया है। अब ये जो लिस्ट है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है इस लिस्ट के अंदर। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा लिस्ट डेटा टाइप के बारे में, एंड हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा कि हम किस तरह से लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिस्ट को बनाते हैं, हम लेंथ किस तरह से लिस्ट की चेक कर सकते हैं, हम किस तरह से स्लाइसिंग कर सकते हैं, किस तरह से लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस ट्यूटोरियल में सीखी। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।